गवर्नमेंट के नज़र में पेरेंट्स क्या है? वोटर्स, वोट देने की मशीन। फिर सोचना था कि भाई पेरेंट्स कैसे खुश हो जाएंगे? बोले एक ही बात है, सारे पेरेंट्स एक ही बात चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं उनके प्रोग्रेस कार्ड पर पास का थप्पा मिल जाए। बस वो बच्चे स्कूल में जाएं न जाएं, अटेंड करें न करें, नॉलेज हासिल करें न करें, पास हो जाए। और वैसी पॉलिसी लेके आ गए RT, राइट टू एजुकेशन में, कि 8 तक, 8वीं तक कोई एग्जाम नहीं। सबसे पहले हमारी कौम के वालिदैन जो हैं, पेरेंट्स बहुत खुश हो गए। बोले क्या गवर्नमेंट है यार, हमारा बच्चा KG में डालो और 9th में देखो क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है 9th में जाकर। इस पर मैंने कई आर्टिकल्स, जैसा भी बताया गया कि मैं पिछले 30 वर्षों से एवरी वीकली मैं एक कॉलम लिखता हूँ, एजुकेशन पे एक ब्लॉग लिखता हूँ, जो 12 लैंग्वेजेस में इंडिया के, इंक्लूडिंग अरबिक, उर्दू, हिंदी, तमिल, तेलुगु वगैरह वगैरह के साथ साथ जो छपता है। उसमें मैंने एक ड्रामा लिखा था जो कई स्कूलों में खेला गया। वो ड्रामे का नाम था हम सब 8वीं पास हैं। उसमें क्या हो रहा है कि 9वीं जमात, 9th स्टैंडर्ड का पहला दिन है, टीचर पढ़ा रही है, बच्चों को कह रहे बच्चों आज हमारा 9th का स्टैंडर्ड का पहला दिन है, चलो बच्चों किताबें खोलो, बोलो बच्चों A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। 9th में उसी ड्रामे में मैंने लिखा था कि एक स्कूल के हेडमास्टर जो हैं वो अपने सारे टीचर्स से कहते हैं कि आज जरा मैं जल्दी जाऊंगा कि मेरे रिश्ते में एक बच्चा पैदा हुआ है, उसको देखने के लिए अस्पताल जाने का है। तो सारे टीचर्स बोलते हैं सर आप जो बच्चा पैदा हुआ है आज उसको देखने जा रहे हैं अस्पताल में, तो उसको क्या गिफ्ट, क्या तोहफा लेके जा रहे हैं? तो वो हेडमास्टर साहब बोलते हैं मैं सोचता हूँ उसको 8वीं पास सर्टिफिकेट लेके चले जाऊं मैं इसको, क्योंकि जो पैदा हुआ वो 8वीं पास, जो इस धरती पे आया वो 8वीं पास। और इस वजह से आज एजुकेशन सिनेरियो इंडिया का यह है कि सारा हिंदुस्तान 8वीं पास है और आधा हिंदुस्तान 9वीं फेल है। इसको हमारे माँ बाप ने खुश नहीं होना चाहिए और हमारी कौम ने ये नो एग्जाम पर खुश नहीं होना चाहिए था। देखो इस धरती पर, इस कायनात जब से बनी है, लोग ये सोच रहे हैं, सारे स्कॉलर, सारे दानिश्वर्स, सारे विद्वान लोग, कि दुनिया क्यों बनी है, कायनात क्यों बनी है, क्या है? और उसका जवाब अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क, सूरह नंबर 67 वर्स नंबर 2, कि ये दुनिया एक आजमाइश है, ये दुनिया एक इम्तहान है। तो इम्तहान की अहमियत यह है। और हमारी कौम कैसे खुश हो सकती है नो एग्जाम पे? ये जो पॉलिसी आई उसके बाद मेरे जो 5 घंटे के लेक्चर, वो आधा घंटा मेरा इस पे ज़ाया होता था बच्चों से, बच्चों कि ये अल्लाह ताला कहता है कि ये दुनिया एक इम्तहान है और गवर्नमेंट कहती है इम्तहान नहीं, आप किसकी बात मानेंगे? तो बच्चे फिर हाथ ऊपर करते थे, हम अल्लाह की बात मानेंगे, हम अल्लाह की बात मानेंगे। और हम एग्जाम लिख रहे हैं यहाँ पर, उसके परफॉर्मेंस पर जन्नत और जहन्नम मिलने वाली है। तो नो एग्जाम पे हम कैसे खुश हो सकते हैं? ये खुश हो गए यहाँ पर। अब इसलिए हर एक का रोल क्या है, ये बात हुई इसकी। उसी में एक जो फैक्टर है टीचर्स, अभी यहाँ पर टीचर्स ज़्यादा तादाद में नहीं है, मेरे टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स होते हैं पूरे दिन के। उसकी मैं एक बात खाली कहना चाहूँगा, फिर मैं पेरेंट्स पे आऊँगा, वालिदैन पे, और फिर बच्चों पे, कि अभी जो अभी जो NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नहीं जा रही है, उसके सारे पत्ते उन्होंने खोले नहीं हैं। वो 10+2+3 के बजाय 5+3+3+4, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है। वो +4 जो 9, 10, 11, 12, ठीक है, उसको जूनियर कॉलेज कहा जाएगा, ठीक है। उसका एक सेपरेट प्रिंसिपल होगा, ठीक है। उसका एक PhD होना ज़रूरी है, ठीक है। उनके 4 साल के 4 दुनिया 8 ऑनलाइन एग्जाम होंगे, ठीक है। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमें ऑब्जेक्शन उस बात पर है जो पत्ते अभी उन्होंने खोले नहीं हैं। नंबर 1 ये कि आप हिस्ट्री कौन सी पढ़ाने वाले हैं, कौन सी हिस्ट्री आपने हस्फ कर दी है, निकाल दी है, वो हमको जानना है। हमको ये जानना है कि वैल्यू एजुकेशन के लिए, मॉरल एजुकेशन के लिए आपका सिलेबस क्या है।
जैसे मैं ये कहूँ कि पड़ोसी के हुकूक क्या हैं या पड़ोसी के लिए हमारे फ़र्ज़ क्या हैं। मैं अगर घंटा 2 घंटा 6 घंटा मैं आपको लेक्चर दूं, 2-4 किताबें भी लिखूं, उससे वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अगर एक सिर्फ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सुनाऊं कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हमारी इबादतें कबूल नहीं हैं अगर हमारा पड़ोसी भूखा है। फिनिश। वो भी पड़ोसी है, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, हमारा पड़ोसी है और अगर भूखा है तो हमारी इबादतें कबूल नहीं हैं। पड़ोसी के हुकूक और फ़राइज़ पर घंटा 2 घंटा 6 घंटा, ये अगर मॉरल एजुकेशन में अगर ये शामिल किया जाता है तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। फिर कहाँ कहाँ से क्या क्या लाए हैं आपने वैल्यू एजुकेशन के में 20 मिसालें दूंगा, वो आपने शामिल किया है कि नहीं किया। और अगर बिलफर्ज आपने नहीं किया है, अभी उन्हें खुद मामला ये नहीं है, उस सूरत में इंशाल्लाह मैं फिर से यहाँ पर आ जाऊँगा ये बताने के लिए कि अब हमको कौन सी चाल अपनानी है। चाल से मुराद हमारा एक्शन प्लान क्या होगा, हमारा रोड मैप क्या होगा, जिसके ज़रिए से हमारे बच्चे अपनी हिस्ट्री, अपना कल्चर, अपना हेरिटेज, अपनी लैंग्वेज और ऑफ कोर्स अपने दीन से बिल्कुल न भटकें और उसकी हिफाजत करें। उसका फार्मूला अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन में है, लेकिन वो पॉलिसी अगर वो लाते हैं कि अगर वो हिस्ट्री हमारी पूरी हस्फ कर देते हैं, यहाँ पर क्या है, अगेन कुछ असातिज़ा पर ये ब्लेम आता है। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की सबसे बड़े सूरमा थे मौलाना आज़ाद, उनके ताल्लुक से सिलेबस में हमारे यहाँ महाराष्ट्र में 3.5 लाइन है, 3.5 लाइन। अब कुछ टीचर्स वो 3.5 लाइन पढ़ाएंगे और कहेंगे बच्चों एक इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, इस पर आज तक कोई सवाल पूछा नहीं गया है, कभी पूछते हैं तो 1 मार्क का पूछते हैं, उसको छोड़ सकते बोलेंगे। एक जिम्मेदार और हसास जो बाखबर टीचर क्या करेगा, 3.5 पीरियड्स मौलाना आज़ाद पर सर्व करेगा। इतना कंट्रीब्यूशन है उनका, अल हिलाल और अल बलाग से लेकर न जाने क्या क्या। ये असातिज़ा वहाँ के वहाँ जो है वो मामला ये कर सकते हैं। उसकी एक और मिसाल दूंगा, फिर मैं वालिदैन की तरफ आ रहा हूँ कि सारे फितने क्लासरूम के अंदर अच्छे और ज़िम्मेदार असातिज़ा कैसे ख़त्म कर सकते हैं। गुजरात में एक लेसन में है, उसमें एक लेसन के आखिरी पैराग्राफ ये है कि एक राजा अपने राजपाट को छोड़कर बाप का हुक्म मानते हुए 14 साल वनवास के लिए जाता है, अपना सब ऐश और आराम छोड़कर। बाप का हुक्म मानने की इससे बड़ी मिसाल तारीख के सफ़ात पर मौजूद है? क्वेश्चन मार्क और ख़त्म सवाल। अब ये एक जिम्मेदार हमारा टीचर जो क्या करेगा, किताब ऐसी उल्टी कर देगा और बच्चों बाप का हुक्म मानने की इससे बड़ी मिसाल तारीख की सफ़ात पर मौजूद है, और वो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। बाप का हुक्म मानते हुए वो राजपाट छोड़ने की बात नहीं, वो अपने गले पे छुरी चलाने को तैयार हैं। बाप का हुक्म मानने की इससे बड़ी मिसाल तारीख की सफ़ात पर मौजूद नहीं है। सारे फितने वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएंगे, सारे फितने वहीं के वहीं। रास्ते में मोर्चा निकालने की ज़रूरत नहीं, धड़दान देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो सिलेबस बनाने वाले जो लोग हैं उसमें हमारे कोई नहीं है, पॉलिसी मेकिंग में हमारे कोई नहीं है, लेकिन एक अच्छा जिम्मेदार जो टीचर जो है वो ये सारे फितने इस तरीके से क्लासरूम के अंदर ही ख़त्म कर सकता है। इसके ज़रूर हम टीचरों के बाद में आ रहे हैं, और वहीं वालिदैन का रोल इस पूरे प्रोसेस में कितना अहम और कितना इम्पोर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी ध्यान दें, मुस्तकबिल के आप वालिदैन हैं। चंद ही अशरे की एकाध अशरे में आप भी जब जो हैं वालिदैन बन जाएंगे, आपको अभी से मालूम होना चाहिए। देखिए मुंतज़मीन ने जितनी कोशिश थी आपके लिए बैठने के अरेंजमेंट की वो कर चुके हैं। जैसे छोटी बच्चियाँ जो हैं वो अगर आगे आ जाएं, आगे बहुत अच्छा कालीन ग्रीन कलर का बहुत ही अच्छा कालीन आगे बिछा हुआ है, सब बैठ जाएं यहाँ पर, चप्पल निकाल के बैठ जाइए यहाँ पर। ज़रा वॉलेंटियर्स गाइड करें इनको आगे बैठने के लिए। जितनी कोशिश कर सकते थे उन्होंने की, मैनेजमेंट के लोगों ने यहाँ के। जल्दी जल्दी बैठ जाएं।
पीछे से वॉलेंटियर्स आकर जरा इनको, लेडीज वॉलेंटियर्स आके इन बच्चों को गाइड करें। काफी जगह है। तीन चार लाइन हो सकती है यहाँ पर, यहाँ तक, ये कैमरे तक, यहाँ तक आ जाइए, यहाँ तक आ जाइए। हाँ बड़ा काफी जगह है, आगे आ जाइए, आगे तक भी आ जाइए। ये यहाँ तक, इधर भी आ सकते हैं, इधर तक भी आ सकते हैं। इधर भी जगह है। इस स्टेज के ऊपर, वहां पर उस कोने में भी जगह है, बैठ जाइए। हम बात कर रहे हैं अभी वालिदैन का, माँ बाप का रोल कितना अहम और कितना इंपॉर्टेंट है इस एजुकेशन पॉलिसी में। सुन लीजिए ख्वातीन हजरात, सबकी तवज्जो यहाँ पर, कोई हलचल नहीं हो जाए, सब बैठ जाएं, कोई खड़ा नहीं रहे, कोई लेडीज भी खड़े नहीं रहे, प्लीज बैठ जाइए। माँ बाप का रोल कितना अहम और इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। एक जगह पर, एक मैदान में दो वर्कर्स कुछ काम कर रहे थे। एक आदमी एक कुदाल लेता है, उससे एक गड्ढा खोदता है, 2-3 फीट का गड्ढा खोदता है। फिर दूसरा वाला आदमी आता है, मिट्टी भरता है, लेवलिंग करता है। फिर से पहला वाला आदमी जो है वो गड्ढा खोदता है, मिट्टी भरता है, लेवलिंग करता है। ऐसे एक आदमी खड़े खड़े तमाशा देख रहा था। बोले क्या बात है भाई, तुम इतनी मेहनत से ये गड्ढे खोदते हो और ये आदमी आता है, मिट्टी भरता है, लेवलिंग करता है, क्या बात है? वो बोलता है, ए तुमको मालूम है क्या, हम म्यूनसिपलिटी के 3 वर्कर्स हैं, 3 मुलाजिमीन हैं। मेरा काम ये था कि मैं इसमें एक गड्ढा खोदूं। दूसरा और एक आदमी, वो काम भी नहीं आया, गैर हाजिर है, उसका काम ये था कि वो उसके अंदर बीज डाले। और ये तीसरा आदमी, इसका काम ये है कि मिट्टी भर दे, लेवलिंग कर दे। अब ये दूसरा आदमी, बीज डालने वाला आदमी गैर हाजिर है, आज काम पे नहीं आया है, हम उसका इंतजार नहीं कर सकते, हम अपना काम किए जा रहे हैं। ख्वातीन हजरात, वो गड्ढा खोदने का मकसद क्या था? दरख्त उगाना। लेकिन ये दूसरा आदमी, बीज डालने वाला आदमी गैर हाजिर होने की वजह से मकसद ही खत्म हो गया। ये दूसरा आदमी हमारे समाज में, हमारे माशरे में परमानेंट एब्सेंट है। और वो कौन है? वो है पेरेंट्स, वालिदैन। क्या हो रहा है आज हमारे तालीमी निज़ाम में? आज हमारे तालीमी निज़ाम में क्या हो रहा है कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं, काम दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, बच्चे घर पे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, रट रहे हैं, गड्ढा भर रहे हैं। लेकिन दूसरा आदमी, बीज डालने वाला आदमी, वालिदैन, बीज डालने वाला आदमी, फिर थपथपाने वाला आदमी, आगे बढ़ कहने वाला आदमी, मोटिवेट करने वाला आदमी, इंस्पायर करने वाला आदमी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये कहने वाले माँ बाप, मैं तुम्हारे आला तालीम के लिए अपने ज़ेवरात को बेच डालूंगी, ये कहने वाली माँ, मैं तुम्हारे आला तालीम के लिए अपने घर को गिरवी रखूंगा, ये कहने वाला बाप। ये माँ और बाप दोनों गैर हाजिर हैं और इसलिए हमारे आंगन में तालीम का पौधा जो उग नहीं रहा है, उसकी वजह यही है कि टीचर्स कितनी ही मेहनत करें, बच्चे कितनी ही मेहनत करें, लेकिन जब तक माँ बाप अपनी ड्यूटी पर हाजिर नहीं होते हैं तब तक हमारे आंगन में तालीम का पौधा उगने से रहा। और इसीलिए इस तालीमी तहरीक के ज़रिए से मैं गांव गांव, शहर शहर, करिया करिया, देहात देहात, मोहल्ला मोहल्ला, गली गली जाकर यही आवाज़ लगा रहा हूँ कि ये दूसरा आदमी अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो। और जिस दिन माँ बाप अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो जाएंगे, अब यकीन रखिए कि हर आंगन में हमें इल्म का, तालीम का, नॉलेज का पौधा लहलहाता हुआ नजर आ जाएगा। कितना अहम और कितना इम्पोर्टेंट, कितना की रोल है माँ बाप का, टीचर्स और बच्चों से भी ज़्यादा। लेकिन मैं सब जगह जाते रहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कुछ सीखने के लिए। हमारे सारे वालिदैन ये कहते हैं, ओ हमारे बच्चे बहुत होशियार, बहुत होशियार, उड़ते परिंदे के पर गिन सकते हैं, उतने होशियार हैं। लेकिन वो स्कूल है ना, स्कूल, वहाँ पर बराबर पढ़ाई नहीं हो रही। इंडिया समय पर मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज @इंडिया समय 17।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इंडिया समय को।